एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 4th चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 17 है। तो आज हम इसके क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब MIQs। तो आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आई हूं, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15 मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। तो सारे बच्चे रेडी है सेशन के लिए? तो जल्दी फटाफट पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं भाई ये? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो इनका कहना है एंटागोनिस्टिक मसल टिटनी एंड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इसके बारे में हमें बताना है। तो एंटागोनिस्टिक मसल क्या होती है? एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट, राइट। तो यहां पर एंटागोनिस्टिक वर्ड अगर मैं यूज करती हूं तो इसका मतलब होता है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, विपरीत वर्क कर रहा है, राइट। तो यहां पर एंटागोनिस्टिक मसल का मतलब है अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी उसी के एंटागोनिस्टिक मसल जो है वो रिलैक्स करेगी, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल। अगर एंटागोनिस्टिक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी मसल क्या करेगी? रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक मसल, ठीक है। टिटनी आप सभी को पता है, रैपिड स्पाज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द जो बॉडी फ्लूइड है, या हम क्या बोलेंगे? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसका बताइए? स्केलेटल मसल का। किसका? स्केलेटल मसल का। क्यों? क्योंकि कैल्शियम लेवल जो है वो कहां पर बताइए? बॉडी फ्लूइड में कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहां पर जो पोटेशियम चैनल है स्केलेटल मसल में, जो पोटेशियम चैनल है जो कि किसका? डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ओपन रहते हैं, थ्रू आउट ओपन रहते हैं, कंटिन्यूस उसे स्टिमुलस मिलता रहता है, वो ओपन रहते हैं, जिससे क्या होगा बताइए? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा स्केलेटल मसल का, और स्केलेटल मसल जो है उसे रिलैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, राइट, या रैपिड स्पाज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, राइट बेटा। तो यहाँ पर और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मतलब, यहाँ पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब होता है एक वो पॉइंट, वो स्टिमुलस जहां पर जाकर क्या होगा बेटा? जो हम बात करेंगे इतना, सपोज देखिए मैं अगर एक स्टिमुलस मेरे को पहुंचाना है, ठीक है, स्टिमुलस पहुंचाने के लिए उसकी एक थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। पता चल रहा है कि यहाँ पर हवा मेरी बॉडी से अभी निकल के जा रही है, बट उसका इतना स्टिमुलस नहीं है कि वो मेरे सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलाई कर पाए। उसे हम क्या बोलेंगे भाई? वो है तो स्टिमुलस, बट उतना नहीं है कि वो मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या कर पाए बताइए? एक्टिवेट कर पाए, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जिससे हम क्या बोले? वो सिग्नल जिससे हमारा नर्वस सिस्टम या हमारे न्यूरॉन्स जो है वो क्या हो जाए? एक्टिवेट है, स्टिमुलाई हो जाए। क्लियर है बेटा? उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो एक एक करके हम बात करेंगे। एंटागोनिस्टिक मसल का मतलब क्या है? यहां पर इन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्शन of muscles that results in the opposite movements at the same joint, right, is called antagonistic muscle. It means when one muscle contracts, the other muscle undergoes relaxation or vice versa.
ठीक है, तो हमने क्या बोला बताइए कि एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी मसल जो है सेम जॉइंट पे प्रेजेंट दूसरी मसल जो है वो क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। हमने बाइसेप और ट्राइसेप मसल की बात करी, अगर बाइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ट्राइसेप मसल क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। जैसे कि मैं बात करूं बाइसेप मसल की, तो मैंने क्या करा, हाथ को फोल्ड किया, हाथ को फोल्ड किया तो बाइसेप मसल जो है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, छोटी हो रही है ना, देखिए अभी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रही है, छोटी हो रही है, क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो ट्राइसेप मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी, क्या होगी, ट्राइसेप मसल रिलैक्स होगी। तो देखिए मैं और कॉन्ट्रैक्ट करते जा रही हूं, करते जा रही हूं, करते जा रही हूं, जितना ज्यादा इससे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी ये रिलैक्स हो रही है। ठीक है, ये इस बाइसेप मसल की क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल, कौन सी, ट्राइसेप मसल। अब देखिएगा मैं बाइसेप मसल को रिलैक्स करूंगी तो ट्राइसेप मसल जो है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अब मैं बाइसेप मसल को क्या कर रही हूं, रिलैक्स कर रही हूं, क्या कर रही हूं, रिलैक्स। तो ट्राइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब बाइसेप मसल फुली रिलैक्स्ड होगी तो ट्राइसेप मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट बेटा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल। ठीक है, तो ट्राइसेप मसल की एंटागोनिस्टिक मसल बाइसेप हो गई, बाइसेप की एंटागोनिस्टिक कौन हो गई, ट्राइसेप। ठीक है, तो इनका कहना क्या है, एग्जाम्पल इंक्लूड बाइसेप्स and tricep, quadriceps and hamstrings. During flexion at the elbow, the bicep contracts and triceps relaxes, whereas during extension triceps contracts and bicep relaxes. तो इन्होंने क्या बोला, देखिए ड्यूरिंग फ्लेक्शन एट द एल्बो बाइसेप मसल जो है क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, और ट्राइसेप मसल रिलैक्स हो रही है। वहीं पर वेयरएस ड्यूरिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के दौरान क्या हो रहा है, ट्राइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और बाइसेप मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए जी, आई डोंट थिंक सो यहां पर कोई दिक्कत परेशानी होगी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है टेटनी। टेटनी की हम बात करें तो टेटनी क्या है, इफ अ मसल फाइबर, if a muscle fiber is stimulated by many nerve impulses or electric shock, it will remain in state of contraction till the stimulation continues, is known as tetany. ठीक है, it refers to rapid spasm while contraction or the continued state of contraction due to low calcium in the body fluid or hyperparathyroidism. सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, इट इंक्लूड मसल स्पाज्म, स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, सीजर्स एंड हार्ट प्रॉब्लम। राइट, तो यही होता है, मैम ने पूरा पढ़ाया है डिटेल में टेटनी। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी है, या हम जब एक्टिवेशन एनर्जी का वो बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, तो वहां पर हमने देखा है थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड आपने देखा है, वहां पर वो क्या हो भाई, एक मिनिमम इतनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम इतनी एनर्जी आपको चाहिए है। ठीक है, तो यहां पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या है, यहां पर जल्दी बताइए। ईच स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मैनी मसल फाइबर। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है किससे बने हुई है, बताइए, मैनी स्केलेटल फाइबर से, है ना, बहुत सारे स्केलेटल फाइबर्स होते हैं स्केलेटल मसल में, ईच ऑफ विच इज सप्लाइड बाय अ नर्व। राइट, तो हर एक मसल फाइबर जो है उसको क्या, एक नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, क्लियर है। दिस नर्व्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, ये नर्व क्या करती है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करती है। मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स का जो सिनेप्टिक नोब होता है और स्केलेटल मसल के बीच में, स्केलेटल फाइबर के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। राइट बेटा, तो यहां पर वही तो कनेक्शन है। इन्होंने बोला है नर्व जो है वो ट्रांसमिट कर रही है नर्व इंपल्स को,
राइट कैसे कर रही है नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके। न्यूरोट्रांसमीटर जो है स्केलेटल फाइबर पे प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर सोडियम चैनल ओपन होते हैं, जो सोडियम है वो अंदर आता है। सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, यहां पर डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन मतलब सार्कोलेमा में बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस डीपोलराइजेशन की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। कहां पर? सार्कोप्लाज्म में, राइट। सार्कोप्लाज्म क्या है? मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म, राइट। इस सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आएंगे। सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या हमारे, जल्दी बताइए, मायोफाइब्रिल्स, राइट। हम क्या बोलेंगे? माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोफिलामेंट मतलब एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन जो है अभी एक दूसरे से जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वो क्या है बताइए, यहां पर ब्लॉक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो होता क्या है, यहां पर ट्रोपोनिन सी जो है ये सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन जो है, इस ट्रोपोनिन सी की सब यूनिट से कैल्शियम आयन जुड़ता है और यहां पर डिमास्किंग कर देता है एक्टिन की एक्टिव साइट से, ठीक है। तो एक्टिन की एक्टिव साइट जो है अब क्या हो गई, वो फ्री हो गई, और मायोसिन का हेड जिस पर एक्टिन की एक्टिव साइट के लिए जो प्रेजेंट है वो उसके साथ क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है और उसको पुल करता है ओवर द मायोसिन, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट बेटा। तो उन्होंने यही बोला, दीज नर्व इंपल्स नर्व टू मसल फाइबर्स, ठीक है। तो ये मसल फाइबर को इंपल्स, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं, जिसका परिणाम रिजल्ट क्या होता है, द मसल इज स्टिमुलेटेड एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, ठीक है। हाउएवर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स नेसेसरली रिक्वायर्स मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द नर्व इंपल्स, राइट। जो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ नर्व इंपल्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो, नर्व इंपल्स जो है वो क्या हो बताइए, ट्रांसमिट हो। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। अब सिंपल सी बात है, मैं बोल रही हूं, मैंने पेन को यहां रखा, ठीक है। अब हो सकता है वो मेरे इसके कनेक्ट में हो, बट उतना नहीं है कनेक्शन, या इतना इंपल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है जिससे क्या हो बताइए, मेरे जो सेंसरी न्यूरॉन है उसे क्या मिल पाए बताइए, वो सेंस कर पाए, उनको स्टिमुलस मिल पाए, ठीक है। तो यहां पर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, जिसके वजह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है बेटा? एंडो का मतलब है इनसाइड, एक्सो का मतलब है आउटर या आउटसाइड, ठीक है। ओके, एंडो को आप इनसाइड या इनर बोल लो, एक्सो को आप आउटर या आउटसाइड बोल लीजिए, ठीक है। स्केलेटन, स्केलेटन क्या है भाई बताइए, स्केलेटल सिस्टम। तो यहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर हम क्या है, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। मतलब बेटा हमारे स्किन जो है, ठीक है, ये तो ऊपर है, हमारा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स जो है वो इनसाइड है ना, आउटसाइड तो नहीं है, स्किन के ऊपर तो बोन नहीं है, राइट। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसा है, एंडोस्केलेटन। कुछ होते हैं जो एक्सोस्केलेटन, जैसे कि हम बात करें ऑर्थ्रोपोड, राइट, या मैं बात करूं कॉकरोच, तो कॉकरोच में क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। उनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बाहर प्रेजेंट होता है, काय का बना होता है, काइटिन का बना होता है, क्लियर है, उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन का मतलब इनसाइड द बॉडी जो स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनसाइड स्केलेटल, ठीक है, इनसाइड स्केलेटन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और यहां पर क्या है, आउटसाइड स्केलेटल सिस्टम। तो यहां पर स्केलेटल सिस्टम जो है कहां प्रेजेंट है,
बाहर प्रेजेंट है। ओके, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों को। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन आर। देखते हैं क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में क्या डिफरेंसेस है। ओके, इन्होंने बात करी एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन जो है इंटरनल स्केलेटन है, ठीक है। एंडोस्केलेटन क्या है? इंटरनल स्केलेटन ऑफ द एनिमल इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो इनसाइड द बॉडी जो स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है बेटा? एक्सो एक्सटर्नल, एक्सो एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहां पर एनिमल में ये जो स्केलेटल सिस्टम है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट है इट इज मेड अप ऑफ, एंडोस्केलेटन जो है, राइट, ये किससे बना होता है बताइए? मेड अप ऑफ, हमारा स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ है? बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस से। तो किससे बना है? मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ठीक है। एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो मैंने अभी बताया था आर्थ्रोपोड कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? काइटेनियस, मतलब काइटिन से बना होता है। तो यहां पर देखिए इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल्स, स्केल्स, शेल्स, मेड अप ऑफ काइटेनियस टिश्यू, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट, क्या आगे बढ़ सकते हैं बेटा? चलिए जी, तो आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म। तो हमने ये बात करी थी कि भाई कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जो है, मैंने क्या बात करी थी कि कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू इनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल, राइट। तो हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? बोन्स एंड कार्टिलेज से। बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज भी क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्म। तो यहां पर एंडोस्केलेटन जो है इसका डेवलप जो हुआ है वो कहां से हुआ है? ये कहां से डेवलप हुआ है बताइए? मीजोडर्म से, है ना। मीजोडर्म मतलब मिडिल जर्म लेयर। और एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो एक्सोस्केलेटन का डेवलपमेंट कहां से हुआ? एक्टोडर्म से। कहां से? एक्टोडर्म से, राइट। इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो जो हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। एंडोस्केलेटन कहां मिलता है? वर्टिब्रेट्स में, मतलब हम में, ठीक है, फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एप्स में, मैमल्स में, ह्यूमंस में, राइट। तो यहां पर नेमली एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, राइट बेटा। वहीं पर मैं बात करूं एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन किसमें मिलता है? इनवर्टिब्रेट्स सच एज इंसेक्ट्स, स्पाइडर, सेंटीपेड्स, मिलिपेड्स एंड क्रैब्स एक्सेट्रा, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी क्या? चलिए तो आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द वेरियस काइंड ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन में जॉइंट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जॉइंट्स की बात करने वाले हैं। तो हमने 3 टाइप के जॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पढ़ा है फाइब्रस जॉइंट, राइट। दूसरा हमने पढ़ा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और थर्ड हमने पढ़ा है साइनोबियल जॉइंट, ठीक है। हम फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो ये कैसा होता है? इमूवेबल होता है। क्या होता है? इमूवेबल, राइट। ये क्या होता है? इमूवेबल, राइट। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये क्या होता है? इसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, इसलिए ये क्या है? सेमी मूवेबल है। क्या है? सेमी मूवेबल, राइट। वहीं पर मैं बात करूं साइनोबियल जॉइंट की, तो ये क्या है बेटा? मूवेबल है। ये क्या है?
मूवेबल। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेजन, ये जॉइंट कैसे होते हैं, इमूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं, इमूवेबल। कहां पर प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, स्कल में जो सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या है बताइए, वो क्या है, फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है, तो हमने देखा ना कि पैराइटल बोन जो है वो जुड़ी है, पैराइटल से फ्रंटल जुड़ा हुआ है, ठीक है, टेम्पोरल जुड़ा हुआ है, ऑसिपिटल जुड़ा हुआ है। तो ये किसके थ्रू, सूचर्स के थ्रू। ये क्या है बताइए, एंड टू एंड ये क्या है, फिट हुई है, ये बोन्स जो है फिट हो गई है बिल्कुल। किसकी मदद से बताइए, फाइब्रस जॉइंट की मदद से। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, सूचर्स इन द स्कल, ये क्या है, फाइब्रस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताइए बेटा। पहला तो हो जाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या है, मैं बात करूं किसके बीच में, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में, रिब्स, इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, तो हमने देखा है ना कि रिब्स जो है आगे वेंट्रली आके किससे अटैच होती है, स्टर्नम में, स्टर्नम से अटैच होती है थ्रू हायालिन कार्टिलेज, राइट। तो वहीं पर जो हायालिन कार्टिलेज से कौन जुड़ा हुआ है, हमारी रिब्स एंड स्टर्नम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट है। जो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में मतलब कार्टिलेज प्रेजेंट है, यहाँ पर इन जॉइंट में क्या कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो हायालिन क्या है, कार्टिलेज ही है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। राइट बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, साइनोबियल जॉइंट की। तो साइनोबियल जॉइंट जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक हो गया कॉन्डिलॉइड जॉइंट, दूसरा हो गया पाइवोट जॉइंट, थर्ड हो गया हमारा कौन सा, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फोर्थ हो गया हिंज जॉइंट, फिफ्थ हो गया हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, और सिक्स्थ हो गया हमारा सैडल जॉइंट। ठीक है, तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट की मैं बात करूं तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहां कहां प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए। तो हमने पढ़ा था स्कल और किसके बीच में, एटलस के बीच में। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है स्कल एंड इन बिटवीन स्कल, स्कल में भी कहां बताइए, ऑसिपिटल बोन जो है इसमें क्या होते हैं बताइए, यहाँ पर दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल और जो हमारा एटलस है, पहली जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, आर्टिकुलेटिंग फॉसेट प्रेजेंट होती है। इनके बीच में क्या बनता है, ज्वाइंट बनता है, उसे हम कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन बिटवीन स्कल एंड किसके बीच में बताइए, एटलस। दूसरा कहां पर होगा बताइए, दूसरा होगा बेटा कहां पर, जल्दी बताइए, यहां पर मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस के बीच में। ठीक है, तो मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट जो है ये कौन सा होगा, जल्दी बताइए, ये होगा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, तो यहां पर कहां होगा, इन बिटवीन मेटाकार्पल and phalanges. ओके,
नेक्स्ट पाइवोट जॉइंट की मैं बात करूं तो पाइवोट जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा? एटलस, इन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, और कहां होगा बेटा? और होगा ये हमारा रेडियस एंड अल्ना के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में, ठीक है। वहीं पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो ये कहां पर होगा बताइए? हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड कैविटी के बीच में, ग्लेनॉइड कैविटी के बीच में। दूसरा कहां पर होगा? हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर और किसके बीच में? एसिटाबुलम के बीच में। एसिटाबुलम क्या है बेटा? जल्दी बताइए। हमने देखा है ना कि क्या होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस तीनों की तीनों बोन क्या होती है? फ्यूज होती है, तो एक डिप्रेशन बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें आके फीमर मतलब थाई बोन का हेड जो है वो फिक्स होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, राइट? तो एसिटाबुलम। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है बेटा? हिंज जॉइंट की हमने बात करी तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, ठीक है। तो हमने बात करी थी ये प्रेजेंट होता है एल्बो, ठीक है, एल्बो में प्रेजेंट है एल्बो, और कहां प्रेजेंट है? नी, और इन बिटवीन फैलेंजेस, इन बिटवीन फैलेंजेस, ठीक है। और ग्लाइडिंग की बात करें तो ग्लाइडिंग कहां प्रेजेंट है? मेटाकार्पल और मेटाटार्सल के बीच में, या कार्पल और टार्सल के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट यहां पर प्रेजेंट होता है, मतलब रिस्ट, राइट? मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में नहीं होगा। हमने क्या बात करी थी? ये कहां पर होगा? ये वाला, ठीक है। तो ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है रिस्ट में जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या बताइए? मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में होगा, या मेटाकार्पल फैलेंजेस के बीच में होगा, या इसे हम क्या सिंपल सी बात बोलूं तो मैं इसे क्या बोल दूं? रिस्ट में, राइट? तो रिस्ट में और एंकल में कौन सा प्रेजेंट होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट। रिस्ट में और एंकल में क्या प्रेजेंट होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं किसकी? रिस्ट और एंकल। वहीं पर मैं बात करूं सैडल जॉइंट की, तो सैडल जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा? इन बिटवीन मेटा कार्पल एंड कार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ऑफ थंब, ठीक है, ऑफ द थंब, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे क्या हो गए? जॉइंट्स हो गए, उनके एग्जाम्पल्स हो गए पूरे। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो एक बार हम देख लेते हैं। पहला है अ जॉइंट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी एट विच टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट टू अलाउ मूवमेंट, ठीक है। तो इनका कहना क्या है बेटा? ज्वाइंट क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी है। ज्वाइंट क्या है? बॉडी का पार्ट है, जो कि क्या है? एट विच टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट टू अलाउ मूवमेंट, राइट। इन्होंने क्या बोला? द सर्फेसेस ऑफ द टू बोन्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। तो दो बोन की सर्फेसेस जो है एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट एट द ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट, these joint assist in the movement of bones in number of different ways। तो बेटा इन जॉइंट का काम क्या है? ये बोन्स का क्या कराते हैं? मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। बोन का क्या कराते हैं? मूवमेंट कराते हैं। 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स की बॉडी में कितने? 3 टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट है, फाउंड होते हैं, ठीक है। हमने इसीलिए जॉइंट को क्लासीफाई किया था 3 में, फाइब्रस जॉइंट,
और दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट और थर्ड वन हमारा साइनोबियल जॉइंट था, राइट बेटा। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। मैम ने तो पूरा डिस्कस कर दिया है, जितना आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दिया है उतना। तो परफेक्ट जॉइंट्स, द परफेक्ट जॉइंट्स हैव साइनोबियल जॉइंट। तो परफेक्ट जॉइंट क्या है? साइनोबियल जॉइंट है, ये फ्री मूवमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? फ्री मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। एंड कैन परफॉर्म मूवमेंट इन मोर देन वन प्लेन, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा प्लेन में क्या कराते हैं? मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है ना प्लेन, मैं सॉरी ठीक है। तो हमने एक्स वाई जेड पढ़ा है, ठीक है, एक्स वाई जेड पढ़ा है। तो हमने एक्स वाई और जेड प्लेन पढ़ा है, ठीक है, एक्स वाई और जेड प्लेन पढ़ा है। तो ये एक से ज्यादा प्लेन में क्या करा रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं। एक से ज्यादा प्लेन में क्या करा रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक प्लेन हो गया। ये कौन सा प्लेन है जल्दी बताइए? ये कौन सा हो गया? एक्स, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया? y, ठीक है, ये क्या हो गया? z, ये क्या हो गया? z, ठीक है। तो x में, y में, z में, ठीक है। तो ये हर प्लेन में क्या करा रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं। या सिंपल सी बात है, मैं बोलूं एक से ज्यादा प्लेन में, ठीक है। यहां पर तो इसने तीनों प्लेन में क्या करा दिया? मूवमेंट करा दिया, ठीक है। बट यहां पर एक से ज्यादा जॉइंट इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। पक्का इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। वहीं पर मैं बात करूं तो मेरे जो हिंज जॉइंट है एक ही डायरेक्शन में क्या करा रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में बताइए? ये हमारा कौन सी? वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन वन प्लेन जो है यहाँ पर मूवमेंट होता है। दे आर ऑफ फॉलोइंग 6 टाइप्स। तो ये 6 टाइप किसके बताए इन्होंने? सिर्फ साइनोबियल के बताए हैं। किसके बताए? साइनोबियल के, ठीक है। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये साइनोबियल का टाइप है, ओके। इन्होंने क्या बोला? एज द नेम इंप्लाइज वन बोन फॉर्म कप लाइक डिप्रेशन ऑफ सॉकेट इन विच बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिट्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? ये क्या है? सॉकेट है। ये सॉकेट क्या है? ग्लेनॉइड कैविटी। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या बोला? हेड ऑफ ह्यूमेरस। तो ये सॉकेट जो है ये ग्लेनॉइड कैविटी है और ये क्या है? हेड ऑफ ह्यूमेरस है। ये इसमें जाके क्या हो गया? फिक्स, ठीक है। तो ये जो जॉइंट बना है ये क्या जॉइंट बना है? जल्दी बताइए। इसे हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोल रहा है? ये सॉकेट है, ये बॉल है। तो ये सॉकेट और बॉल के बीच में क्या बना? जॉइंट बना, उसे हमने क्या बोला? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है बेटा? तो यहां पर द हेड और बॉल ऑफ द जॉइंट कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन। तो देखिए बेटा, मैं अपने हैंड का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में करा सकती हूँ। ये देखिए पूरा मैं उसको 360 घुमा पा रही हूँ। 360 घुमा पा रही हूँ कि नहीं घुमा पा रही हूँ? ठीक है, मैं ऐसे मूवमेंट भी करा पा रही हूँ, है ना, मैं ऐसे मूवमेंट भी करा पा रही हूँ, मैं ऐसे भी करा पा रही हूँ, है ना। तो मैं 360 उसको पूरा घुमा पा रही हूँ, मैं हर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट करा पा रही हूँ। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट में क्या है बेटा? हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट समझ में आ गया, हिप जॉइंट मतलब ये पैल्विक जॉइंट, और ये जो हमारा हो गया पैक्टोरल जॉइंट एंड पैल्विक जॉइंट, ये क्या है बताइए? हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, कैसे मैम? तो यहाँ पर पैक्टोरल गर्डल जो है इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ग्लेनॉइड कैविटी, जिसमें हमारे ह्यूमरस का हेड फिक्स हो गया तो बॉल एंड सॉकेट बन गया। नीचे थाई बोन जो है, फीमर जिसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट बोन, उसका हेड जाकर हमारी जो कौन सी कैविटी है? पैल्विक, जो हमारी पैल्विक गर्डल है, पैल्विक गर्डल में एक डिप्रेशन बना, उसमें जाके फिक्स हो गया, तो वो डिप्रेशन को हम एसिटाबुलम कहते हैं। राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हिंज जॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं? हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इन वन डायरेक्शन। तो हिंज जॉइंट में मैंने आपको जैसे बात करी थी, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ओके,
तो यहाँ पर एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट हो गया। नी जॉइंट, पैर को आप मोड़ो, फोल्ड करो, अंदर की तरफ ही मुड़ेगा पैर, बाहर की तरफ नहीं मुड़ेगा। देखिए मैंने क्या बोला बेटा, ये एल्बो जॉइंट अंदर की तरफ मेरे हैंड को मोड़ रहा है, बट बाहर की तरफ लॉक हो जा रहा है कि इससे ज्यादा मैं अपने हाथ को मोड़ सकती हूँ। ये अलग जॉइंट है बेटा, मैं यहां से बात कर रही हूँ, ये क्या मुड़ेगा नहीं, ठीक है। सेम मैं किसकी बात कर रही हूँ, नी जॉइंट की। तो मैं अपने पैर को अंदर की तरफ फोल्ड कर पा रही हूँ, बट मैं जब बाहर की तरफ जा रही हूँ तो एक लॉक फील कर रही हूँ कि इसके बाहर मेरा पैर जो है वो फोल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। और जॉइंट्स ऑफ फैलेंजेस, तो फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताइए। ये फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। आप देखिए ये जो मेरी फिंगर है ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ रही, लॉक हो जा रही है, ठीक है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि यहां पर यूनी डायरेक्शन मूवमेंट शो करते हैं। कौन से जॉइंट बताइए, हिंज जॉइंट, ठीक है। फिंगर्स एंड टोज, ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट्स ऑफ फैलेंजेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज, इनमें जो प्रेजेंट है उन्हें हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है। द एनेबल बोन्स ग्लाइड पास्ट वन अनदर इन एनी डायरेक्शन along the plane of a joint. It means from left to right, up to down, left right, ठीक है, up and down, ठीक है, ओके, एंड डायगोनली, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है, मैं किसी भी डायरेक्शन में कैसा भी मूवमेंट शो करती हूँ बेटा। मैं इसको बंद क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला दिखाना है, ठीक है। ये देखिए, किधर भी बोल दो आप मुझे, मैं किसी भी डायरेक्शन में डायगोनली, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, कहीं भी मूवमेंट करा दूं, तो ये कौन सा है बताइए, ये है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। सच जॉइंट आर फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम, ओके, एंड बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए आगे पाइवोट जॉइंट की बात करें तो पाइवोट जॉइंट है वन बोन ऑफ दिस जॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें एक बोन जो है इस जॉइंट की वो हमेशा फिक्स होती है, व्हाइल द अदर कैन फ्रीली मूव ओवर द फॉर्मर। तो मैंने आपको बोला था क्या है बेटा, एटलस और एक्सिस की हमने बात करी थी। तो एटलस में क्या प्रेजेंट था बताइए, ओडोंटॉइड फोसा प्रेजेंट था। ओडोंटॉइड फोसा जो है वो एक्सिस के ओडोंटॉइड पैग में जाकर क्या हो जाता है, फंस जाता है। अब यहाँ पर ये तो फिक्स है, इसके ऊपर कौन बताइए, ओडोंटॉइड पैग जो है मूव कर रहा है। तो ये वाला जो जॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, इसे हम बोलेंगे कौन सा जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। आपने कभी देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, चक्की होती है, ठीक है। जो पहले आपने किसी पुरानी मूवी या कोई ऐसे सीरियल बताए होंगे जिनमें गांव दिखाया, प्रॉपर टिपिकल गांव, जिसमें वो चक्की चलाते हैं, ठीक है। तो उसमें चक्की चला रहे हैं वो आपने देखा होगा, जिसको वो हाथ से पकड़ते हैं, उसको पत्थर को घुमाते हैं वो इस तरीके से। उसमें बीच में एक रॉड लगी होती है, राइट, एक रॉड लगी होती है बीच में, और उस रॉड के इर्द गिर्द क्या होती है, वो जो पत्थर है वो घूमता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड के इर्द गिर्द वो जो पत्थर है उसको हम चलाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो रॉड है ये क्या हो गया बताइए, ये तो फिक्स हो गया, और इसके आजू बाजू में बिल्कुल मतलब इसके सर्कुलर कौन घूम रहा है, जल्दी बताइए, वो पत्थर घूम रहा है। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया बताइए, पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया, पाइवोट जॉइंट। इसी की वजह से हमारा ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है। तो ये हमारा जो नो मूवमेंट है ये पाइवोट जॉइंट की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, पाइवोट जॉइंट, ठीक है। नेक जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट। सैडल जॉइंट, इट इज अ बायएक्सियल जॉइंट दैट अलाउज movement of two planes, flexion, extension and abduction या एड्यूक्शन, एग्जाम्पल थंब, ठीक है। तो मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इसे हम सैडल जॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, बायएक्सियल जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन टू प्लेन। एक तो ये प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो देखिए मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, ये देखिए थंब वाले की बात कर रही हूं मैं, थंब की बात कर रही हूँ, ये हो रहा है, ये मत घुमाना, पूरा मत घुमाना, मैं सिर्फ थंब की बात कर रही हूँ। तो ये जो देखिए ये और ऊपर नीचे ये जो मूवमेंट हो रहा है थंब का, ये किसकी वजह से हो रहा है, सैडल की वजह से। किसकी वजह से,
सैडल की वजह से, ठीक है। तो सैडल जॉइंट जो है ये बायएक्सियल जॉइंट है, ठीक है, ये दो प्लेन में मूवमेंट कराता है, ठीक है। समझ में आया कहां पर प्रेजेंट होता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। आगे देखिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट की बात करें, दीज आर द जॉइंट टू एक्सिस दैट अलाउ साइड टू साइड एंड अप टू डाउन मोशन, ठीक है। तो ये अप टू डाउन मोशन कराते हैं बेस ऑफ द इंडेक्स फिंगर, राइट, इंडेक्स फिंगर के बेस में, ओके, और कहां पर, एंड कार्पल ऑफ द रिस्ट, ठीक है। यहां पर कौन सा बोन कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहां प्रेजेंट है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट जॉइंट। परफेक्ट जॉइंट हो गए हमारे साइनोबियल जॉइंट, इम्परफेक्ट जॉइंट हमारे हो गए, इम्परफेक्ट जॉइंट्स are the joints that do not possess synovial capsule or connecting ligaments. Example of joints between the ilium of the pelvic girdle and the transverse process by the sacral vertebra. Right बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ओके। इमूवेबल जॉइंट की हम बात करें तो जॉइंट्स दैट आर परमानेंटली फिक्स्ड एंड कैन नॉट परफॉर्म एनी मूवमेंट। तो बेटा यहाँ जो सूचर्स है ना, हमारी जो क्रेनियम है, क्रेनियम में जो बोन्स है, ठीक है, हमारी फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, इथमॉइड, ये मूवमेंट शो नहीं कर रही है, ठीक है। मेरा क्रेनियम जो है, इनकी जो बोन्स है ये बिल्कुल फिक्स है। आप बोलोगे मैम ये तो ऐसा ऐसा हो रहा है, बेटा ये बोन्स तो बिल्कुल फिक्स है, ये बोन को आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्लियर है। तो ये क्या है, जॉइंट्स दैट आर परमानेंटली फिक्स्ड and cannot perform any movement are termed as immovable joints. These are also not possess synovial capsule of ligament and do not allow any kind of movement. Example है bone of skull and pelvic girdle. Right बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, तो बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने बात करी मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का और एटीपी का क्या रोल होता है। हमने क्या देखा था बेटा कि जब इंपल्स आते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा था कि सिनेप्टिक नोड में पहले क्या होता है, यहां पर कैल्शियम आयन जो है उनका इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ठीक है, हमने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर ये फ्यूज होंगे सिनेप्टिक नोड से और रिलीज होंगे कहां पर, हमारे कौन से वाले एरिया में, यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। देन क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसके रिसेप्टर मतलब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल के ऊपर प्रेजेंट है, वहां पर ये एसिटाइल कोलिन जाकर जुड़ेगा किससे, रिसेप्टर से। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जाकर जुड़ेगा तो सोडियम गेटेड चैनल जो है वो ओपन होंगे, सोडियम बाहर से अंदर आएंगे, तो सार्कोलेमा की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। बाहर पॉजिटिव था, अब जो पॉजिटिव आयन अंदर आए तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा, राइट। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा ये ट्रांसमिट होगा टी ट्यूबुलिन के थ्रू एल ट्यूबुलिन, और यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम आयन है वो कहां पर रिलीज होंगे, सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में बैठे हैं क्या, माइक्रोफिलामेंट, मतलब एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन जो है, एक्टिन में क्या होते हैं, दो एफ एक्टिन होते हैं, ठीक है, ये हेलिकली अरेंज होते हैं। इसके ऊपर दो हेलिकली अरेंज होते हैं, क्या बताइए, ट्रोपोमायोसिन जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन है, और इसी के ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ही अल्टरनेटली क्या अरेंज होते हैं, बताइए, एक पैटर्न में क्या अरेंज होते हैं, ट्रोपोनिन, ठीक है। ये ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा जल्दी बताइए, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, ठीक है। ट्रोपोनिन सी क्या है, ट्रोपोनिन कैल्शियम के लिए, ठीक है। ट्रोपोनिन आई क्या है बेटा, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी, ठीक है, ये ट्रोपोनिन इनहिबिट,
ओके इनहिबिन। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, ट्रोपोनिन टी की, तो ये क्या हो गया हमारा, जो कि किससे जुड़ा है, ट्रोपोमायोसिन से। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब जब कैल्शियम रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्म में, तो ये कैल्शियम जाकर जुड़ेगा किससे, ट्रोपोनिन के कौन सी सब यूनिट से, ट्रोपोनिन सी से। और जैसे ही ये जुड़ेगा तो ये घूम जाएगा। कौन घूमेगा जल्दी बताइए, ये घूमेगा कौन, एक्टिन के फिलामेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टिन की एक्टिव साइट जो है ये क्या हो जाएगी बताइए, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, किसके लिए बताइए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। क्या होगा फिर, क्रॉस ब्रिज बनेगा किसके बीच में, मायोसिन के हेड और एफेक्टिन के बीच में। अब यहां पर एटीपी, मायोसिन के हेड के पास था एटीपी, एटीपी जब था यहां पर क्रॉस ब्रिज बना। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला। ठीक है, देन क्या होगा, दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, किसके साथ जुड़ेगा, एडीपी के साथ, और एटीपी बनेगा, तो ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक एटीपी लगता है, कितना एटीपी लगता है, एक एटीपी। क्लियर है, कैल्शियम का क्या रोल हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इनका कहना क्या है, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन thick filament slides myosin past the thin filament actin via repeated binding, releasing myosin along the filament. Muscle contraction is initiated by signal that sends by CNS, central nervous system, through मोटर न्यूरॉन। राइट, तो मोटर न्यूरॉन ने क्या लेकर आए थे, सिग्नल लेकर आए थे किसके लिए, स्केलेटल मसल के लिए, कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, व्हेन सिग्नल रीचेस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, तो ये सिग्नल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन अ न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड which results the generation of action potential in the sarcolemma। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन है, ये क्या करेगा बताइए, यहाँ पर ये रिलीज होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, और वहां पर ये सार्कोलेमा पे प्रेजेंट है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, वहां पर जाकर जुड़ेगा, और क्या होगा बताइए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा किसमें, सार्कोलेमा में। कैसे होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो डीपोलराइजेशन ही होता है। राइट बेटा, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर्स। ठीक है, ये कैसे स्प्रेड होता है बेटा, मसल फाइबर के थ्रू। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही बात करी थी हमने बेटा। ठीक है, इनटू द सार्कोप्लाज्म, कहां पर रिलीज हुआ कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्म में। कैल्शियम आयंस बाइंड विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। यही मैंने बात करी थी कि कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन की सब यूनिट से, ट्रोपोनिन सी से जाकर जुड़ता है, जो कि कहां पर प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट है, एंड दस रिमूव द मास्किंग एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। राइट बेटा, तो यहां पर क्या है बेटा, मायोसिन के लिए जो एक्टिन में एक्टिव साइट है उससे क्या होगा बताइए, यहां पर ये मास्किंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डी मास्किंग कर दिया। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये रोल ऑफ एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले सारे बच्चे बेटा अपने सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये बहुत गलत बात है, आप सेशन को लाइक नहीं करते हैं, आप देखकर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, कम से कम मैम को मोटिवेट तो आप कर ही सकते हैं, अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं। तो कैसे करोगे भाई, है ना, सेशन को लाइक और शेयर करके ही करोगे ना, तो मैम को पता चलेगा कि भाई बच्चे जो है ना, वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैम जो है और ज्यादा आपके लिए मेहनत करे। क्लियर है, तो बेटा मोटिवेट करते रहिए करें, जैसे आपको भी जरूरत पड़ती है ना मोटिवेशन की, तो बिल्कुल ऐसे हमें भी करते रहिए करिए। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ है नहीं? अब इन्होंने क्या बोला बेटा कि एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम एटीपी कह रहे हैं इज रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एटीपी जो है ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। कैसे? व्हेन एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन हेड। मैंने यही कहा था कि एटीपी जो है वो बाइंड करता है मायोसिन हेड से। मैंने बात करी थी कि मायोसिन के हेड में क्या प्रेजेंट होती है, एक्टिव जो एक्टिव साइट, ठीक है, जो जिससे बाइंड करता है, और वहां पर क्या होगी हमारी दूसरी एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो यहां पर इट कॉजेस द क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन टू डिटैच ATPase is the enzyme that found in the binding site on myosin. ATP supplies the energy to pull myosin head back by the hydrolyzing ADP and inorganic phosphate preparing for the next cycle. ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये क्या कर रहा है बताइए, डिटैच कर रहा है। इन्होंने क्या बोला, देखिए यहाँ पर ATP supplies the energy to pull the myosin head back by hydrolyzing ADP and inorganic phosphate preparing for the next cycle. राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो देखिए अब होगा क्या बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए दो जेड लाइन के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। तो दो जी लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। ठीक है, आई बैंड आपको पता है क्या होता है, आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक बैंड होता है जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्लू वाले जो है सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, तो यहां से लेकर यहां तक सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है। इसे हम आई बैंड कहेंगे। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, हमने क्या बात करी, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें एक्टिन मायोसिन सब प्रेजेंट है। इसे हम ए बैंड कहते हैं। ठीक है, जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम एच जोन कहते हैं। राइट, इतना समझ में आया कि नहीं। और यहां पर मायोसिन के बीच में क्या होता है, एम लाइन। क्या होती है, एम लाइन। और एक्टिन के सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, जी लाइन होती है। ठीक है, तो देखिए ये मसल अभी रिलैक्स्ड है। अब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा तो दो जी लाइन जो है वो पास पास आ जाएगी। तो जी लाइन जो है ये इनके डिस्टेंस के इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। राइट, आई बैंड वो भी कम हो जाएगा, ए बैंड जो है वो रिमेन सेम रहेगा, एच जोन और कम हो जाएगा। ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सार्कोमेयर डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दो जी लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही सार्कोमेयर कह रहे हैं। दो जी लाइन पास में आ जाएगी तो डिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा, किसका, सार्कोमेयर का। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलती है कि एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, ये क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये किस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, इन विच द थिक फिलामेंट्स myosin of muscle fiber slides past the thin filaments acting, resulting in shortening of myofibrils. Each muscle fiber consists of alternate light and dark band. Right, तो यहां पर एक मसल में क्या है, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्टरनेटली लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए स्केलेटल मसल में आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, या स्केलेटल मसल को इन्हीं लाइट और डार्क बैंड के पैटर्न की वजह से स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। राइट बेटा, दे कंटेन a unique contractile protein called actin and myosin respectively. ठीक है, तो यहां पर स्केलेटल मसल में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, मायोसिन इज अ थिक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। एम से मायोसिन, एम से मोटा। मैंने क्या बोला था, मायोसिन क्या होता है, मोटा, मोटा मतलब थिक। मायोसिन जो है ये थिक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, फाउंड इन द डार्क बैंड, ओके, इज नोन एज ए बैंड। ठीक है, तो डार्क बैंड को हम ए बैंड बोलते हैं या एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब क्या है, यहां पर मोर डार्क, लाइट, मोर डार्क, यहां पर इस तरीके के बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मोर डार्क है ना, देन थोड़ा सा लाइट। ठीक है, देन और ज्यादा डार्क, लाइट, और ज्यादा डार्क, लाइट, और ज्यादा डार्क, लाइट। तो इस तरीके के यहां पर क्या मिलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड मिलते हैं, जिसे हम ए बैंड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक्टिन इज अ थिन कॉन्ट्रेक्टाइल, मैंने बोला एक्टिन क्या है, थिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, फाउंड इन लाइट बैंड। ठीक है, इसे हम क्या आई बैंड कहते हैं और आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड क्या है, जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट नहीं होता। ईच आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय इलास्टिक फाइबर, जिसे हम जी लाइन कहते हैं। तो हर एक आई बैंड को कौन बाइसेक्ट करता है, एक इलास्टिक फाइबर की जो मैं क्या बोल रही हूँ, इलास्टिक फाइबर जो है वो बाइसेक्ट करता है, उस इलास्टिक फाइबर को हम जी लाइन कहते हैं। ठीक है, द थिन फिलामेंट एक्टिन इज फर्मली अटैच्ड टू द जी लाइन। तो यहां पर जो थिन फिलामेंट है, मतलब एक्टिन जो है वो अटैच होता है जी लाइन से। द एच जोन इज सेंट्रल पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट मायोसिन। ठीक है, दैट इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट। सार्कोमेयर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इज द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन। तो मैंने यहीं पर यही तो बोला है कि सार्कोमेयर क्या है, मसल की क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा पोर्शन है, दो सक्सेसिव जी लाइन के बीच के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। राइट बेटा, तो कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमेयर जो है इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि दो जी लाइन पास पास आ जाती है। क्लियर है, अब जी लाइन पास पास आ गई तो यहां पर जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन हैड कम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद थिन फिलामेंट। तो क्या होता है बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोसिन का जो हेड होता है वो क्लोज कांटेक्ट बनाता है किसके बीच में, बताइए। तो ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन की टेल है, ये मायोसिन का हेड है, और ये एक्टिन फिलामेंट है। तो मायोसिन का हेड जो है, ये मायोसिन का, मेरा ये जो है ये मायोसिन का हेड है। हाँ जी, तो देखिए अब क्या हो रहा है बेटा, ये मायोसिन का हेड जो है ये इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक्टिव बाइंडिंग साइड है। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइड से ये जुड़ा, और यहां पर क्या करेगा, ये मायोसिन का हेड जो है ये एक्टिन को पुल करेगा। ठीक है, कहां, टुवर्ड्स द एच जोन। ठीक है, तो ये पुल कर रहा है कहां, फॉरवर्ड, तो ये पुल करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग। ठीक है, ये क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, और मायोसिन जो है, मायोसिन का हेड जो है पुल करता है एक्टिन को आगे की तरफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इन्होंने बोला एज अ रिजल्ट द थिन फिलामेंट आर पुल टुवर्ड्स द सेंटर of the sarcomere as well as the Z line attached to the actin filament is also pulled, causing shortening of sarcomere. Right? अब इससे क्या होगा बेटा, यहाँ पर sarcomere जो है उसमें शॉर्टनिंग होगी। द ए बैंड, मैंने बोला था ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं होते, ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड स्टे द सेम लेंथ, है ना, वो रिमेन सेम है एज बिफोर, वेयर एज द आई बैंड। आई बैंड क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक बैंड जो है वो रिमेन सेम, आइसोट्रोपिक बैंड जो है वो शॉर्टन, एंड द एच जोन वैनिशेस। ठीक है, तो एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जब मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड होती है तो एच जोन जो है वो वैनिस्ड हो जाता है। क्लियर है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो बेटा यहीं पर
ये चीज हमारी बिल्कुल समझ में आ गई है हमें। इसे हम किसके थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या हुआ है। पहला क्या है, मायोसिन हैड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए ये जुड़ा किससे, एक्टिन से। जब ये जुड़ा, मायोसिन हैड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बना, यहां पर क्रॉस ब्रिज बना। ठीक है, एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा, फिर से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। मायोसिन हैड रोटेट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर पावर स्ट्रोक। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, यहां पर हाइड्रोलाइज हो गया एटीपी, अब एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, फिर से हमें एटीपी चाहिए दूसरे, फिर से हमें क्रॉस ब्रिज बनाना है। तो एडीपी तो है, हमें क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें कहां से मिलेगा, क्रिएटिन से। ठीक है, तो क्रिएटिन जो है वो हाई एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा और यहां पर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, तो बनेगा एटीपी और ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा। क्लियर है बेटा, तो यही साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक एटीपी यूज होता है, कितना, एक एटीपी यूज होता है। क्लियर है, चलिए तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सकें। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कराते हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपकी थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिविजन कर पाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन दोनों चैनल पर आपको कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।